हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट 2 और 3 डेज से हम नाउन जेंडर केस चैप्टर पे वर्क कर रहे थे और हमने उसे डीप में पढ़ भी लिया है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व इट्स स्पॉटिंग एरर्स। आज हम कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन जो कि बेस्ड है नाउन जेंडर केस पे, उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से लेंगे, सीरियसली इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से कि यदि इंसान में अपनी गलती को स्वीकार करने और सुधार करने की नीयत हो तो वह इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें, देन उसको सुधार भी करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। कैस कहता है कि भाई दिस बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग बिफोर रेनी सीजन। हियर लुक एट द बोर्ड A, B, C and D. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं SSC को टारगेट कर रहा है या व्यापम को टारगेट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। दिस बिल्डिंग्स रूफ, अब हम जानते हैं एज वी ऑल नो वेरी वेल, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है, देन हमको आगे बढ़ना होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दिस और क्या लिखा है, बिल्डिंग, प्रोनाउन के बाद नाउन, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस बिल्डिंग्स रूफ, एज वी ऑल नो कि अपॉस्ट्रोफी एस जो है इन एनी केस किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। एज वी ऑल नो वेरी वेल, आई हैव टॉट यू अर्लियर कि भाई किसी भी कंडीशन में अपॉस्ट्रोफी एस शुड नॉट बी यूज्ड विद अ नॉन लिविंग थिंग। हियर दे हैव यूज्ड इट, मींस द एरर लाइज इन द पार्ट फर्स्ट। पहले वाले भाग में एरर है दोस्तों, यहाँ द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर, तो यहाँ पर एरर मिल गई। और अगर सही करना होता तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे वीडियोस में समथिंग न्यू आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एरर बताई, देन ये भी बताया कि भाई एरर को अगर हम रिजॉल्व करते और सेंटेंस को सही लिखना होता तो हाउ कुड वी राइट इट, कैसे हम इसको लिख सकते थे। क्लियर, तो ये तरीका होगा द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग, बिकॉज बिल्डिंग इज अ नॉन लिविंग थिंग। माइंडेड, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों, तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। लीजिए स्क्रीनशॉट और हो जाइए तैयार अगले क्वेश्चन के लिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो शुरुआत में ही कह दूंगा कि शेयर और लाइक का बटन जरूर दबा दें, बार बार बोलने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन था एसएससी को प्रायोरिटी वाला, एसएससी की प्रायोरिटी वाला। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन किस जो है बैंक का है कि एसएससी का है। ठीक है, ये लिखा है, क्वेश्चन है यू नो इट वेल, यू नो इट वेल that your success in life depends not on my advice, advice as a noun यूज हुआ है ना, but on somebody else। अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट में जो पार्ट है वो नो एरर का है। A, B, C, D एंड लास्ट वन इज E। अब यहाँ 5 पार्ट है, समझ गए हम कि क्वेश्चन जो है ये रिफर कर रहा है बैंकिंग सेक्शन को, मतलब बैंक का एरर है ये। ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर बैंक स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंग्लिश इज बीइंग आस्क्ड देम, है ना, जहाँ पर इंग्लिश पूछी जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग आस्क्ड देयर। अब देखिए, यू यानी कि आप नो वर्ब की पहली फॉर्म इट वेल, आप इसे अच्छे से जानते हैं। नो एक वर्ब है तो वर्ब के साथ लगा वेल एडवर्ब। दैट यानी कि योर सक्सेस, आपकी सफलता इन लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड के साथ ऑन लगा है, नेगेटिव इसलिए नॉट लगा हुआ है। डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी एडवाइस पे निर्भर नहीं करती है, बट ऑन, लेकिन फिर ऑन लगा समबडी एल्स, किसी और की। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि आपकी जो जीवन में सफलता है मेरी एडवाइस पे डिपेंड ना करके किसी और की एडवाइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो एल्स लगा है दोस्तों, उसके साथ क्या होना चाहिए था, अपॉस्ट्रोफी एस बोलना चाह रहा था, क्योंकि समबडी यानी किसी और की एडवाइस की के लिए हमारे को यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, अपॉस्ट्रोफी एस, जो कि यहाँ पर नहीं लगा है। तो समझ में आ गया होगा ना आपको ये बात कि यहाँ पर गलती क्यों है, क्योंकि एल्स के साथ दोस्तों यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है,
तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट और चलते हैं हम आगे। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारी एग्जाम्स में आया है, वो देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है कि माय फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी डी, और लोग अक्सर इसको गलत करते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, और दम बिल्कुल नहीं है इसमें। अब देखें ध्यान से, माय फादर मेरे पापा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, डज नॉट लगा है मतलब सही, डज नॉट के बाद B1 आना चाहिए, लाइक आया है तो ये भी सही। मी गोइंग टू द सिनेमा, आप जानते हैं कि सिनेमा, थिएटर, ओपेरा, इन सब के पहले हम द लगाते हैं, मतलब ये वाला पार्ट भी सही है और एक नो एरर। अब बात रह गई हमारी बी वाले पार्ट को पूरा चेक करने की, या तो फिर नो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब कंसेप्ट कहता है कि जब भी इस प्रकार की आईएनजी फॉर्म आए, मतलब जिरेंडियल फॉर्म आए, इसके पहले हम पजेसिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करेंगे? पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर मी की जगह पर दोस्तों आएगा माय, कि मेरे पापा को रोज मेरा, ना कि मुझे, मेरा सिनेमा जाना पसंद नहीं है। तो यहां पर मी की जगह क्या आएगा दोस्तों? माय। ठीक है, इस प्रकार की आईएनजी जिरंड फॉर्म के पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो हमेशा पजेसिव केस में रहेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, पजेसिव होना चाहिए, पजेशन को शो करने के लिए होना चाहिए। आप जैसे कि मैंने कहा, ही डज नॉट लाइक हिज सन आस्किंग क्वेश्चंस टू हिज पेरेंट्स। उसको अपने बेटे का अपने टीचर्स के साथ क्वेश्चन पूछना या टीचर से क्वेश्चन पूछना सही नहीं लगता। ठीक है, कैसा बच्चा है। ठीक है, कैसा पेरेंट्स है कि ही डज नॉट लाइक हिज सन आस्किंग क्वेश्चन टू हिज टीचर्स, उसे अपने बेटे का टीचर से क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? आस्किंग लिखा है, जिरंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हिज सन तो लिखा हुआ है, पोजीशन में लेके आना है तो क्या लगाना पड़ेगा? अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि हिज सन जो है कंपाउंड नाउन का काम यहाँ पर कर रही है। तो ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ना जो अगर प्रोनाउन आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, और अगर नाउन आएगी तो अपॉस्ट्रोफी एस उसके साथ में लगाना ही पड़ेगा। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गई होगी। आप कंसेप्ट को समझिए, फैक्ट को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि श्रीलंकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अब बड़े ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझने की जरूरत होती है कि श्रीलंकास एक लिविंग थिंग के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, नेम ऑफ अ कंट्री है ना, प्रॉपर नाउन। श्रीलंकास प्रॉब्लम, श्रीलंका की समस्याएं, आर क्योंकि सर ये प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, हाउएवर इस प्रकार, नॉट सो सीरियस इतनी गंभीर नहीं है, एंड ऑफुल इतनी भयानक भी नहीं है, एज इंडिया इंडिया के जैसी। अरे भाई एक बात बताओ कि तुलना बराबरी वालों में होती है ना। क्या कह रहा है कि श्रीलंका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर या सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया है, कि भारत की प्रॉब्लम्स। मतलब यहां पर एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा कि तुलना हमेशा बराबरी वालों में होती है, कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में होता है। तो यहां पर श्रीलंका की प्रॉब्लम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो भारत की प्रॉब्लम्स के साथ करेंगे। तो यहां पर इंडिया की जगह पे क्या होगा दोस्तों? इंडियाज। और जब यहां इंडियाज लिखूंगा तो मीनिंग निकलेगा कि श्रीलंका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि इंडिया की प्रॉब्लम्स। तो इंडिया की लिखूंगा तो वो क्या रहेगा? प्रॉब्लम्स अंडरस्टूड है। एक मॉडर्न इंग्लिश में एक नया कंसेप्ट होता है जिसको आपको समझना चाहिए कि कई बार जो चीज़ अंडरस्टूड होती है वो नाउन के साथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से काम चल जाता है। जैसे कि कोई बहुत फेमस होटल है गुप्ताज होटल,
गुप्ताज होटल। और अगर सिर्फ वहाँ पर आजकल क्या ट्रेंड में देखेंगे आप, सिर्फ लिखा रहेगा गुप्ताज, क्योंकि होटल तो सबको दिख ही रहा है, गुप्ताज लिख के काम चल जाएगा। अब अगर पूछा नहीं कि हुज चाइल्ड इज दिस, किसका बेटा है, तो अब मैंने बोला मिस्टर शर्माज, मिस्टर शर्मा का बेटा है, वो अंडरस्टूड है। सेम थिंग यहाँ पर थी कि अमेरिका श्रीलंका की प्रॉब्लम्स इंडिया की प्रॉब्लम जितनी गंभीर नहीं थी। तो ये मॉडर्न इंग्लिश का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ट्रेंड में आप बड़े बड़े शहरों में देखा होगा ना आपने, हॉलीडेज लिखा रहता है, मतलब छुट्टियों का। तो छुट्टियों का क्या, वो उसमें अंडरस्टूड है वहाँ पर कि वो होटल है छुट्टियों बिताने के लिए। शर्माज मतलब शर्मा जी का ढाबा होटल जो भी है वो अंडरस्टूड है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपन। क्वेश्चन है फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, सेक यानी लिया होता है, सुना होगा ना, मुझे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, आपके लिए, एज वेल एज योर वाइफ, साथ में तुम्हारी वाइफ के लिए, वी ऑल विश दैट यू मे गेट अ गुड जॉब। आज के इस भारी रिसेशन के टाइम पे किसी के लिए जॉब के लिए प्रार्थना हो रही है, बड़ी अच्छी एरर है भाई। ए बी, ये देख लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी डी और ये ई, मतलब 5 एरर है। बैंकिंग एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग टर्मोलॉजी है। देखिए फॉर योर सेक, फॉर प्रीपोजिशन, योर सेक नाउन बनाया, तुम्हारे लिए, एज वेल एज साथ में। अब दो नाउन जब एज वेल एज से जुड़ी हो, देखो दोस्तों यहाँ पर वाइफ लिखा है, यहाँ पर योर सेक लिखा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वर्ब आती तो रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो वर्ब होती, हालांकि वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं है। साथ में तुम्हारी वाइफ के लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए, तो वाइफ के लिए कोई व्यवस्था है क्या, नहीं, वाइफ के लिए क्या बोलना पड़ेगा, योर वाइफ्स दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तुम्हारे लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, वी ऑलवेज, हम सब विश करते हैं, दैट यू मे गेट अ गुड जॉब, कि तुमको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और मेरी तो इसी प्रार्थना ईश्वर से कि कहीं ईश्वर मेरी बात सुन रहा है, तो सारे विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं, ऑल हु वर्क हार्ड शुड गेट अ गुड जॉब। अ गुड जॉब भले गवर्नमेंट हो तो प्राइवेट ही चल जाए, गवर्नमेंट ना मिले तो, बट जॉब मिल जाए या कोई अच्छा बिजनेस करके सक्सेसफुल वो हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ऑल यू नीड टू डू इज टू वर्क वेरी हार्ड एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। ये स्पॉटिंग एरर का फर्स्ट पार्ट है मेरी नाउन जेंडर केस का दोस्तों। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देखिए, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट आई मेट, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट लिखी हुई है, आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हाउस। आप बड़े ध्यान से इसको हमको क्वेश्चन को देखना है, लास्ट पार्ट है नो एरर, ए बी सी डी और ये ई, बैंकिंग को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, इट इज ट्रू, ये सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, दैट की IN में मीट की सेकंड फॉर्म मेट मिला था, किससे, द चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर से मिला था, अच्छी बात है साहब, बड़े बड़े लोगों की तक पहुंचे आपकी। एट वन ऑफ, अब ये वन ऑफ के बाद जब नाउन आती है तो वह नाउन हमेशा रहेगी प्लूरल, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ तो लगा दिया अपॉस्ट्रोफी है उस, तो बात तो गलत हो गई यहाँ पर, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, तो कितने में से, एक में से एक तो होने से रहा, तो रूल होता है कि वन ऑफ के बाद वाली नाउन क्या होती है, प्लूरल। तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस की जगह क्या होना चाहिए था, वन ऑफ द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरे दोस्त के घरों में से एक, तो पार्ट डी में आपकी एरर है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद इन्होंने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, जबकि नाउन क्या होना चाहिए थी, प्लूरल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फटाफट धड़ाके से दबा दीजिए लाइक और शेयर का बटन।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में सुनिश्चित होकर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने दोस्तों से कहा, पता नहीं क्या बोल दिया, क्या बोला भाई, देखते हैं आगे। दैट, कि ही वुड नॉट ही वुड नेवर लिखा है साहब, ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स। अब यहां ध्यान से देखिए क्या हुआ, ए बी सी डी और ई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। तरीका मैंने बताया था, एक एक पॉइंट को देखते आइए। बीइंग श्योर ऑफ, सुनिश्चित होने के बाद, काई की ही सक्सेस, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बीइंग बन रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के बाद, ही टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हिज फ्रेंड्स, की क्या कहा भैया, अब यहाँ पर क्योंकि टोल्ड था तो यहाँ विल आ नहीं सकता था, वुड आना था, वो सही है क्योंकि पास्ट में चल रहा सेंटेंस। ही वुड नेवर फॉरगेट, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म V1 आ गया, मतलब ये भी सही है। इवन हिज एनिमीज नेम्स, अपने शत्रुओं का नाम, शत्रुओं का बोलना चाह रहा है तो एनिमीज तो लिखा है, पर का के लिए कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो ऐसी नाउन जिनके पहले में एंड में पहले से एस लगा हो और अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का साइन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो एनिमीज का, शत्रुओं का नाम बोलना चाह रहा था, तो यहाँ पर एनिमीज के साथ में वो क्या लगाना था, अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना था। क्लियर हुई बात आपको। तो क्वेश्चन देखिए, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम, कि वो कम से कम अपने शत्रुओं का नाम भी नहीं भूलेगा। भाई देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे शत्रुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि अगर वो हमारी लेग पुलिंग नहीं करे, हमको पिंच नहीं करे, तो हम आगे कैसे होंगे। तो एक तरीके से दे वर्क लाइक अ स्टिमुलेटर, दे स्टिमुलेट अस। क्लियर। तो आगे चलें, ये पॉजिटिव व्यू होता है दुनिया को देखने का, दुश्मनों से समझने का, उनसे भी सीख मिलती है कि भाई हमको ढूंढ के बताते कि यार तुम ये वाला काम गलत कर रहे हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फिर से बता दूं, लाइक बटन को हिट कर दो, प्रेस कर दो, दबा दो, पुश कर दो। क्या लिखा है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं साहब, डेयर टू टर्न आ डीफ एयर, या वेरी फ्यू सोल्जर्स कर देता हूं साहब, टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। देखिए ए बी सी, अच्छा ये सी है, ठीक है ना, ये डी और ये ई। क्वेश्चन देखिए 5 एक्सपेक्ट हैं, 5 भाग है, 5 ब्लॉक लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पे देखें अपन ध्यान से, वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम सोल्जर्स, डेयर यानी हिम्मत करते हैं, टू टर्न अ डीफेयर, ये टर्न अ डीफेयर एक मुहावरा, इसका मतलब होता है अनसुनी कर देना, अनदेखा कर देना। टू देयर, अब देखो कि यहाँ पर सोल्जर्स थे प्लूरल, तो प्रोनाउन भी हो गया प्लूरल। कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स, अपने कमांडर इन चीफ्स के ऑर्डर्स को याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, ठीक है ना, जब भी कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन में दोस्तों क्या होता है, लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, कमांडर्स इन चीफ, तो यहाँ पर होना चाहिए था कमांडर इन चीफ्स, ना कि कमांडर्स इन चीफ। अगर यहाँ पर फादर इन लॉ होता तो क्या बोलता मैं, फादर इन लॉज। एक रूल आप गांठ बांध ले मन में कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कंपाउंड नाउन, अपॉस्ट्रोफी एस शुड बी यूज्ड। माइंड कर लो, देख लो, पकड़ लो, समझ लो कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लास्ट वाले वर्ड पे, लास्ट वाली नाउन पर किया जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो दोस्तों तो वो क्या है, गलत। क्लियर हो गई बात आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजेदार क्वेश्चन था, यहाँ से सीखने मिला कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा कंपाउंड नाउन
नाउन के लास्ट वर्ड पर करना था। तो डेट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कल नाउन जेंडर केस की स्पॉटिंग एरर पार्ट 2 जो कि फाइनल सेशन होगा हमारा, उसके बाद हम नेक्स्ट डे से अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैथ्स के वीडियो जो हमारे प्यारे जैन सर और इंग्लिश के वीडियो यानी कि मेरे द्वारा जो बनाए जाते हैं आपको समय पर उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।